नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूं मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन के पास। तमाम पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोर्ट मेंबरों की कमी है, तमाम सीटें खाली हैं, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की टीचर एसोसिएशन के द्वारा बड़े दावे किए जा रहे हैं, तमाम प्रदर्शन की बात की जा रही है। आखिर क्या वो चीजें हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आज जो बातचीत चल रही है? आज हम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इस वजह से इकट्ठा हुए हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बिल्कुल पामाल किया जा रहा है और पिछले 5-6 सालों से एएमयू कोर्ट और जो गवर्निंग बॉडीज़ है लाइक एक जैसे एकेडमिक काउंसिल है, इसमें जो टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तकरीबन 100 सीटें खाली हैं सब कुल मिला करके। और इसकी वजह से हम नहीं मानते कि अगर इतनी सारी सीटें खाली होंगी तो कोई भी डिसीजन में पारदर्शिता नहीं मेंटेन होगी। तो इस वजह से इसको लेकर के तमाम लेटरबाजी हुई। एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे लेटर लिखे गए। अमूटा ने लिखा, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स ने लिखा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स ने इसी मीटिंग में इसकी आवाज़ भी उठाई, इसकी डिमांड भी की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई उनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और आज मजबूरन हम बहुत मजबूर होकर के हम लोगों ने ये स्टेप उठाया है कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी बात आप लोगों के द्वारा पहुँचाना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को पहुँचाना चाह रहे हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जागे और इस प्रोसेस को मेंटेन करें। वरना ये एडहॉकिज्म है और इस तरह का अपॉइंटमेंट, इस तरह के डिसीजंस में कभी पारदर्शिता नहीं मेंटेन होगी। और एएमयू जो एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जिसको खुद मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब सेंटेनरी सेलिब्रेशन में आए थे तो उन्होंने इसको मिनी इंडिया कहा। मिनी इंडिया का मतलब हम उस कंट्री के नागरिक हैं जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और उस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इस मिनी इंडिया में डेमोक्रेसी का क्या हाल है। ये तो बड़ी अजीब बात है ना। तो हम उसी की डिमांड कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मेंटेन करिए, ताकि हर चीज़ में सबकी आवाज़ पहुँचे, सबका डिसीजन हो, सब लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें और यूनिवर्सिटी में एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उस तरीके से डिसीजन लिए जाए, हाईएस्ट बॉडी को इन्वॉल्व किया जाए और कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाए और कोर्ट की मीटिंग में फैसले जो हाईएस्ट बॉडी में होती है उसमें फैसले लिए जाए, ताकि पारदर्शिता मेंटेन हो। ये बताइए सर, तकरीबन कितने दिन से ये जो है ये सीट वगैरह खाली चल रही है? ये तकरीबन 6 साल से 100 से ऊपर सीट्स खाली चल रही हैं एएमयू कोर्ट में, जो एएमयू की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। तो उस पे अगर आप ये देखिए 100 से ऊपर सीटें खाली हैं, तो ट्रांसपेरेंसी की बात और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की बात करना तो बेमानी है बिल्कुल। तो 6 साल से तकरीबन खाली हैं। 6 साल से सीटें खाली हैं। क्या आवाज उठाई अमूटा ने पहले कभी? नहीं, अमूटा तो टाइम टू टाइम और रेगुलर जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो अभी देखना है कि अभी जैसे अभी सब लोग इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे चीज़ें दोबारा से हमें ना आना पड़े और सब चीज़ें फिल की जाएँ, सारी पोस्ट वगैरह। ये बताइए सर, जैसे अमूटा आवाज उठाता रहा है, लेकिन वजह क्या रही? क्योंकि सारी चीजें पूरी नहीं हो पा रही है, समय निकलता गया, तमाम बार ऐसा हुआ है। देखिए, हम लोग जो है कई साल से हम लोग ये डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, और उसी के पार्ट के तहत हम लोगों ने अमूटा के इलेक्शंस कराए और हमने जोर डाला कि इसी के इलेक्शंस हो, और उसी के तहत हम कामयाब भी रहे इसी के इलेक्शंस होने के। और हमने एक वाइस चांसलर, रेगुलर वाइस चांसलर हमें मिल गया। तो हम लगातार उस पे काम करते रहे हैं, लगातार जीपीएम कई सारी हमने बुलाई हैं, उसमें भी हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि तमाम इलेक्टेड, खाली कोर्ट की बात नहीं है, यहाँ पे कोर्ट है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कोर्ट के मेंबर्स हैं वो है, और एकेडमिक काउंसिल है, तमाम में रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और जवाबदेही हो एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदेही से हमेशा बचना चाहता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और हम अपना टर्म ख़त्म करने से पहले पहले हर पूरी कोशिश करेंगे कि बाकी जो डेमोक्रेटिक बॉडीज़ हैं वो रिस्टोर हो जाएं एएमयू की। उसके लिए हमें जहां तक भी जो भी लीगल स्टेप्स उठाने हैं वो तमाम लीगल स्टेप्स को हम लोग उठाएंगे। ये बताइए सर, तमाम जो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अगर शिकायत की बात की जाए, तमाम बार आपने पत्र वगैरह भेजकर मांगे कर ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे का स्टेप क्या रहेगा? मुझे लगता है कि इसकी अवहेलना की जानी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में कितनी बार कई प्लेटफॉर्म्स पे और कई मीटिंग्स के अंदर ये आवाज़ उठाई गई कि कोर्ट के इलेक्शंस हों, टीचर्स के, नॉन टीचिंग के, और साथ साथ में एकेडमिक काउंसिल्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव उनका भी इलेक्शन हुआ जाए, क्योंकि एकेडमिक्स के इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिसीजन लिया जाना होता है।
तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि जब भी इस पर पॉजिटिवली बात भी की गई थी और लेटर्स भी लिखे गए थे, तो इलेक्शंस नहीं हो, उनका प्रॉपर और इक्वल रिप्रेजेंटेशन टीचर्स का और नॉन टीचिंग का नहीं हो। साथ साथ में आगे चांसलर और चांसलर के साथ साथ में ट्रेजरर और इनका भी रिप्रेजेंटेशन और इनका इलेक्शन हुआ जाना है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इन सब के लिए भी ये सारी पोस्टें 50% से ज़्यादा खाली हैं। ये हमारे यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कोर्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब बहस चल रही थी तो उस दौरान ये बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खाली हैं, तो माइनॉरिटी स्टेटस हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इस मुद्दे पे भी डिस्कस किया गया था। तो ये हमारे केस को मजबूत करता है अगर हम इसके इलेक्शंस करा दें सारे बॉडीज़ के जो अभी ऑलमोस्ट फंक्शनल नहीं है, पूरे रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना, उनकी मीटिंगें भी टाइमली हो पाती हैं। कितने इसमें पद खाली हैं? कोर्ट मेंबर्स में टीचिंग नॉन टीचिंग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, 10 टीचिंग रिप्रेजेंटेशन और 5 नॉन टीचिंग रिप्रेजेंटेशन, और एकेडमिक काउंसिल में 7 टीचर्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जो टीचर्स के तमाम मुद्दों पे एकेडमिक से रिलेटेड सिलेबस और प्रोजेक्ट्स और एकेडमिक रिसर्च की बातें करते हैं। तो ये बॉडीज़ यूनिवर्सिटी की सबसे क्रूशियल बॉडीज़ है, इसलिए हम ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान भी हैं और इस मुद्दों को लगातार भी उठाते आ रहे हैं। तारिक मंसूर के टाइम में इन सारे कमेटीज में कभी इलेक्शन नहीं हुआ है। तारिक मंसूर जी कितने साल हो गए इस मुद्दे को? तकरीबन 3 साल से तो हमने एक्टिवली इसको उठाया है। उस पर कई सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, उस पर प्रोटेस्ट भी हुआ है, इसके अंदर हमने स्ट्राइक भी किया। मुझे लगता है कि अमूटा इस पे जो भी वाजिब कदम उठाए डेमोक्रेटिकली और पीसफुली, जो भी कदम लिए जा सकते हैं अपने लॉ इन्फोर्स कराने के लिए, अपने मुद्दों की, अपने बातों को रखने के लिए, उसके हम लोग सारे टीचर्स और सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सर ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो वीसी मैम है, वो नई वीसी मैम जब आई थी, एक उम्मीद जागी थी कि नई वीसी मैम आ गई है, एक बदलाव होगा, लेकिन आप बता रहे हैं 3 साल से इस मुद्दा जो है, ये मुद्दा आज तक मुद्दा ही बना हुआ है। नहीं मैडम, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि अब तक ही काफ़ी अच्छे काम होते रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम कहते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन डिमांड को पूरा नहीं किया गया है, उन डिमांड को भी पूरा कर लेते हैं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसे हमारी जो एकेडमिक बॉडीज़ हैं, कोर्ट मेंबर्स हैं, सुप्रीम बॉडी है, उनके इलेक्शंस भी अगर करा दिया तो बहुत बेहतर रहता है और इसको कराया जाना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, टीचर्स चाह रहे हैं, जब सब चाह रहे हैं, जब गवर्नमेंट भी चाहती है, टीचर्स चाह रहे हैं, एम्प्लॉइज चाह रहे हैं, तो फिर इलेक्शंस क्यों नहीं आ रहा है? हमारा बिल्कुल सवाल है। जी बिल्कुल, ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचर एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी, जिनके द्वारा तमाम जो बॉडी है उनमें पद खाली होने की बात कही है। अगर जल्द ही इन पदों को नहीं भरा गया तो इनके द्वारा बड़े प्रदर्शन की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।